हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 जो कि 31 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्रों, आप इससे पहले भी पहली वर्कशीट कर चुके हैं। इसमें आपके सामने प्रश्न होते हैं, कुल 10 प्रश्न होंगे और आपको प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अब हर कुल अंक इसके 20 हैं, तो आपको प्रश्न पढ़ के जवाब देने हैं। पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 4 एक एक नंबर के हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, यानी इनमें एक या इससे 2 या 3 शब्द में उत्तर देना है। 3-3 नंबर वाले के 3-4 शब्द में शब्द कह रहे वाक्य में, और ये एक निबंधात्मक है, यानी आप 4 से 5 वाक्य में आप 6 वाक्य भी कर सकते हैं, 7 वाक्य भी। इसमें आपको क्या करना है, उत्तर देना है। जितना सटीक उत्तर रहेगा, शब्दों पर मत जाइएगा, आपको उत्तर देना है। पूरी वर्कशीट में हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इस वर्कशीट अच्छे से करके बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ये आपकी मूल्यांकन कार्यपत्रक है और इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चामान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर से बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो छात्रों, दिल्ली के सुल्तान जो आपका हमारे अतीत का चैप्टर है, उससे लिया गया है। इससे पिछले जो हफ्ते की हमने वर्कशीट पढ़ी थी, उसमें हमने इसी चैप्टर से 2 या 3 पार्ट्स पढ़े थे, तो उसी से संबंधित आपकी जो वर्कशीट आती है, पिछले हफ्ते में आपने क्या पढ़ा, पूरा उसका आपको उसी के बारे में प्रश्न होते हैं। उसी से रिलेटेड अंदर नीचे भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न है। इसको अब हमने पढ़ लिया। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनी? तो देखिए, तोमरों और चौहानों, तो आपका उत्तर क्या होगा, बी। तोमरों और चौहान के राज्य में दिल्ली वाणिज्य का केंद्र बनी, तो आपका पहला उत्तर सही है। दूसरा, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो जैन व्यापारियों ने। उत्तर बी सही है। तीसरा है, दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ ढाला जाता था? तो दिल्ली में ही ढाला जाता था, दिल्ली में ढाले जाते थे और इसी कारण से इनका नाम दिल्ली वाला पड़ गया। चौथा है, तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया? तो चौहानों ने उनको परास्त किया। अब चलते हैं प्रश्न निम्नलिखित है, ये लिखित प्रश्न है। इसमें आपको देखिए, ये सब हमने पढ़ा है कि तारीख या तवारीख, पारितंत्र, गैरिसन शहर, तवारीख का अध्ययन, इतिहास, ये इन सब के बारे में हम एक एक शब्द, एक एक वाक्य, 2-2 वाक्य लिख के आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तारीख या तवारीख से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों, पहले समझा दें, तारीख एक वचन है और तवारीख बहुवचन है। तो अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तारीख व तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, या दरबारी कवि हुआ करते थे। जो इसमें शासन की घटनाओं एवं
राजा को दी सलाह का वर्णन करते थे। तो इतना लिखिएगा, या सिंपल में लिखे तो तारीख या तवारीख में राजा को दी गई सलाह और शासन की घटनाओं का वर्णन होता था। तो आप लास्ट वाली लाइन भी लिख सकते हैं, इतना ही बहुत सही है। तारीख तवारीख से क्या समझते हैं, यही हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। अब इसके बारे में अगर लिखना है पारितंत्र के बारे में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि देखिए नीचे जगह है, यहाँ पे लिख सकें। तो पारितंत्र क्या है, तो लिख सकते हैं हमारे आसपास का वह तंत्र, हमारे आस पास का वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी सभी जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। ये हो गया पारितंत्र के बारे में। अब आपको गारिसन शहरों के उदाहरण देना है। तो 2 शहर गारिसन शहर जानते हैं जो किलेबंद शहर हुआ करते थे। तो दिल्ली कड़ा, आप चाहें तो बंगाल भी लिख सकते हैं। 3 कर दीजिए, ये हो गया, 3 हो गए। अब चौथे के बारे में लिखते हैं। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के जवाब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत सही रहेगा। तवारीख का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो तवारीख लिखेंगे, तवारीख के अध्ययन से हमें निम्न चीज़ें जानने को मिलती हैं। लिखेंगे, आप पूरा लिख लीजिएगा, हमें निम्न चीज़ें जानने को मिलती हैं। पहला, तत्कालीन प्रशासन, समाज, घटित घटनाएं, एवं इतिहास। ये हमें तवारीख से जानने को मिलता है। ये सब क्या चीज़ें हैं, उस समय की चीज़ों को पढ़ के हम जान सकते थे कि प्रशासन कैसे चलता था, कर कैसे व्यवस्था लगती थी, समाज में कितने वर्ग थे, कौन व्यापारी वर्ग था, घुड़सवार थे, सैनिक कैसे रहते थे, क्या क्या घटनाएं, युद्ध किसके साथ लड़ा गया, कहाँ पे किसने आक्रमण किया, और उस समय का पूरा इतिहास हम इससे जानते हैं। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। इतिहास अध्ययन में सहायक कुछ स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो इतिहास अध्ययन में क्या थे, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, लेख हैं, तवारीख है। बस एक एक पॉइंट आप लिखेंगे, एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, पॉइंट में लिखेंगे, बहुत सही रहेगा। 4 हो गया। अब देखिए आपका 10वां प्रश्न है, 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में हुए दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर निबंध लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, दिल्ली में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला, दिल्ली व्यापारिक केंद्र बन गया, व्यापारिक केंद्र बन गया। तो आप लिखेंगे कि व्यापारिक केंद्र कैसे बना, जैन व्यापारी आए और क्या क्या यहाँ पे किए। मंदिरों का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रशासन में क्या हुआ, किलेबंदी हो गई। तीसरा आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं आप, किलेबंदी हुई। किलेबंदी मतलब दिल्ली एक गारिसन शहर बन गया। अब किलेबंदी होने से दिल्ली पर आक्रमण करना जितना मुश्किल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे स्थापत्य का विकास हुआ,
स्थापत्य में जान रहे हैं, कुतुब मीनार बन गई, कई सारी मस्जिदें बनी, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश हैं, रजिया हैं, या अलाउद्दीन खिलजी तक हो गया है, बलबन है। इन बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनकी समाधियाँ इनमें से कुछ की हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई और दिल्ली क्या हो गया, एक ऐसा केंद्र बन गया जो पूरे उपमहाद्वीप पर धीरे धीरे शासन यहाँ से चलाया जाने लगा। तो दिल्ली में यह सब कुछ क्या बोलते हैं परिवर्तन हुए। इनको आप अपने शब्दों में लिख के इस वर्कशीट को पूरा करके अपने कक्षा अध्यापक से जब वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है वो नीचे क्वेश्चन में आके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पूरा उत्तर लिख दिया करो। छात्रों, पूरा उत्तर लिख देंगे तो आप कॉपी कर, आपको बहुत सारा हम हिंट दे देते हैं ताकि आप अपने शब्दों का प्रयोग करके लिख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।